अस्सलाम वालेकुम। आज है सोमवार, जून की 15 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो मशरिक़ वस्ता से आई है। जहां दोस्तों बैनुल-अक़वामी सियासत में एक बहुत बड़ी और तवील अरसे से मुतवक्का पेशरफ्त हुई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक तारीखी और मुस्तकिल अमन मुआहदे का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक ने हर किस्म की फौजी कार्रवाइयों को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया है, जो कि मशरिक़ वस्ता के खिते के लिए एक इंतहाई खुश आइंद खबर है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक दोनों ममालिक ने फौजी कार्रवाइयों के मुस्तकिल खात्मे पर इत्तेफाक किया है, जबकि मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत इस हफ्ते स्विट्जरलैंड में मुतवक्का है। मुआहदे के तहत जंगबंदी, आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बहाली और आइंदा मुज़ाकरात के जरिए दीगर तनाज़ात हल करने की कोशिश की जाएगी। ताहम इस अमन की फजा में उस वक्त अचानक कशीदगी पैदा हो गई जब इसराइल की जानिब से बेरूत में फजाई हमले किए गए। इन हमलों के बाइस खिते में तशवीश की लहर दौड़ गई और अमेरिका ईरान अमन मुआहदे पर हतमी दस्तखत में चंद घंटों की ताखीर हो गई। इस नाजुक सूरत हाल पर फौरी रद्दअमल देते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान दोनों को सख्त अल्फाज में खबरदार किया है। उनका कहना था कि ये नया उभरता हुआ सीज फायर मुआहदा इंतहाई अहमियत का हामिल है और फरीकैन को चाहिए कि वो अपनी हालिया कार्रवाइयों से इस तारीखी मौके को किसी सूरत ज़ाया न होने दे। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस बात पर जमी हैं कि आया ये मुआहदा खिते में देरपा अमन ला सकेगा या नहीं। आलमी मंजरनामे के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां इस वक्त तमाम तर इंतजामी और सिक्योरिटी इदारों की तवज्जो आइंदा चंद दिनों में शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा पर मरकूज है। जहां दोस्तों इस साल सिक्योरिटी के इंतजामात रिवायती तरीकों से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ ने खुद यात्रा के पुरअमन और महफूज इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात का इंतहाई बारीक बीनी से जायजा लिया है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने वाज़ेह किया है कि इस मरतबा यात्रा की सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, जिसमें कैमरों और दीगर आलात के जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी। जमीनी सतह पर फोर्सेज की मुस्तैदी को परखने के लिए अनंतनाग पुलिस की जानिब से जाबलीपोरा लैंडिंग स्ट्रिप पर एक इंतहाई अहम फर्जी मश्क यानी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया ताकि हंगामी हालात से निपटने की तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा सके। नाज़रीन, यहाँ एक और गैर मामूली पेशरफ्त ये भी हुई है कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा स्पेशल फाइटर फोर्स की एलीट विकास यूनिट को भी अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे अंदाजा होता है कि हुकूमत यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करना चाहती। अगली खबर में महकमा जंगलात के अंदर रिश्वत सतानी के एक संगीन मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने बड़गाम में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर समेत 3 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई करप्ट अनासिर के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। अब आते हैं रियासती सियासत और तर्ज हुक्मरानी की तरफ। तो जम्मू कश्मीर के सियासी हलकों में हलचल मुसलसल जारी है। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने अपने एक ताज़ा बयान में इस अज़म का शिद्दत से इयादा किया है कि जब तक जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा यानी स्टेटहुड मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो जाता, उनकी और उनकी जमात की सियासी जद्दोजहद पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात पर सियासी हमलों का सिलसिला भी तेज हो गया है। मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए इल्जाम आयद किया है कि मौजूदा हुकूमत अवाम से किए गए अपने इंतखाबी वादों की तकमील में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है और अवाम अब मायूसी का शिकार हैं। दूसरी जानिब हुकूमती कारकर्दगी और गवर्नेंस के हवाले से बात की जाए तो एक मुतज़ाद सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है। जहाँ दोस्तों एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली डिजिटल और ऑनलाइन सर्विसेज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो कि एक मस्बत कदम है, लेकिन दूसरी जानिब इन सर्विसेज को मुकर्ररा टाइमलाइंस के अंदर फराहम करने की गारंटी दिन ब दिन दम तोड़ती नजर आ रही है। फाइलों के इल्तिवा और ताखीर ने ऑनलाइन सहूलियात के असल मकसद को मुतासिर कर दिया है। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे उन अवामी मसाइल की जिनका हम सबको रोजमर्रा जिंदगी में सामना है।
پہلی بات بجلی کی، تو اس وقت کشمیر میں بجلی کی پیداوار 3100 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، جو کہ ایک تسلی بخش ہنسا ہے۔ لیکن حیران کن اور پریشان کن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی پیداوار کے باوجود وادی کے طول و عرض میں عوام کو مسلسل غیر اعلانیہ کٹوتیوں اور بجلی کی بندش کا سامنا ہے۔ پیداوار اور ترسیل کے درمیان اس عدم توازن پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب سفری سہولیات کی بات کریں تو ہائی ویز کی صورتحال بھی شہریوں کا امتحان لے رہی ہے، جہاں دوستو جموں سری نگر قومی شاہراہ یعنی NH-44 پر مسلسل دوسرے دن بھی گھنٹوں طویل ٹریفک جام کا سلسلہ جاری رہا۔ اس بندش کی وجہ سے مسافروں، مریضوں اور مال بردار گاڑیوں کو شدید کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آخر پر یہ خبر کہ زوجلا پاس کے قریب واقع دلفریب مقام 0 پوائنٹ کشمیر کی سیاحت کے ایک نئے اور جگمگاتے ہیرے کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ قدرتی مناظر سے مالا مال اس مقام پر سیاحوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی نے اسے سیاحتی نقشے پر ایک اہم مقام دلایا ہے، جو آنے والے دنوں میں جموں کشمیر کی سیاحتی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔